एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो भी हमने है ना प्रीवियस क्लासेस में है ना हमने पढ़ा है सर्कल के कुछ पार्ट्स जैसे कि सेक्टर, सेगमेंट वगैरह है ना, लेकिन हमने अभी कभी भी है ना सिर्फ हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, लेकिन कभी हमने उनका एरिया कैलकुलेट की, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सेक्टर, सेगमेंट्स इन सबका ही क्या करेंगे, एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात, पहले थोड़ा सर्कल के बारे में एक बार है ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हाँ, तो सर्कल बेसिकली क्या होता है, हमने जब चैप्टर सर्कल पढ़ा था हमने देखा था सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन है ना, whose distance from a fixed point is सेम और कांस्टेंट है। तो फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस जो होगी है ना वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, जैसे ये है हमारा सर्कल, ये है सर्कल का सेंटर, लेट्स से सी। तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point, फिक्स पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होगी, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके अलावा है ना थोड़ी सी हम बात करते हैं पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल। पहले बात कर लेते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर क्या होगा, अगर पेरीमीटर को डिफाइन करना हो बेसिकली क्या होगा, जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही क्या होती है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। या फिर इसी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या मैं बोलूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल है ना। यदि मैं मान लो यहाँ से पॉइंट पी से स्टार्ट करता हूँ और है ना ये ट्रेवल करता हूँ बाउंड्री पे, बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री पे ना, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूँ, दोबारा उस पॉइंट पी पे आता हूँ, तो जितनी मैंने डिस्टेंस कवर्ड की वही क्या कहलाती, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो इट इज डिस्टेंस कवर्ड by traveling once around a circle, around a circle is called its perimeter, सर्कल की पेरिमीटर। या फिर सिंपल भाषा में बोले तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल है ना, बाउंड्री जो लेंथ, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है ना, सिंपल क्या है ये, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, और बेसिकली है ना पेरीमीटर को सर्कल की जब, अच्छा पेरीमीटर तो किसी का भी हो है ना, पेरीमीटर तो किसी का भी हो, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, कई तरह के पेरीमीटर्स, कई फिगर्स के पेरीमीटर देखें, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर है ना, यहाँ पे सर्कल है इसलिए मैं सर्कल है ना, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की जो लेंथ है वो पेरीमीटर है ना। जबकि बात आती है किसकी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात आती है, तो हम एक ऐसे स्पेसिफिक नेम से है ना मतलब इसे डिनोट करते हैं, या जो भी है मतलब रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसे बोलते हैं किस, क्या कहा जाता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है ना, इट इज यूजुअली कॉल्ड एज circumference of the circle, it is usually called circumference। तो इन केस ऑफ सर्कल हम पेरीमीटर को क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। ठीक, अच्छा हमने उसके बाद हमने देखा था कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या करती, सर्कमफेरेंस ऑफ एक एक
हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है वो क्या करती है, कांस्टेंट रेशो बेयर करती है किसके साथ, डायमीटर के साथ, है ना। और उस कांस्टेंट रेशो को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो पाई क्या होता है बेसिकली, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ये हमें पता है ना, जो सर्कल का साइज डिपेंड करता है उसके डायमीटर पे या रेडियस पे, है ना बेसिकली, है ना। ये क्या है, अगर मैं, ये है रेडियस लेट से आर, तो डायमीटर डी, अगर डायमीटर डी, डायमीटर डी स्मॉल डी क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, 2r। ये क्या है, आर और आर, तो ये डायमीटर हुआ मेरा 2r, है ना। इसका मतलब साइज ऑफ द सर्कल किस पे डिपेंड करता है, डायमीटर या रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर हम रेडियस चेंज करेंगे तो सर्कल का साइज क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन यदि मैं एक रेशो लेता हूँ, है ना, सर्कमफेरेंस मतलब कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, 3 सर्कल। एक लेट से दिस इज सर्कल C1, दिस इज सर्कल C2 एंड दिस इज सर्कल C3, है ना। सबकी कुछ कुछ रेडियस है, अलग अलग रेडियस है, R1, R2 और R3, है ना। जब अगर R1, R2, R3 मतलब रेडियस अगर चेंज अलग अलग है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R, तो नो डाउट जब मैं इसका सर्कमफेरेंस निकालूंगा, सर्कमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो क्या होगा, वो भी अलग अलग आएगी, है ना। सर्कमफेरेंस क्या आएगी, अलग अलग, मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी सर्कमफेरेंस ज्यादा, उसकी बाउंड्री की लेंथ ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक रेशो, अगर मैं उस सर्कमफेरेंस को डिवाइड करूं डायामीटर से, तो मैंने क्या देखा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सर्कल। उस केस में मैं यहाँ पे, अगर लेट से यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस ऑफ इस सर्कल डिफाइन, लेट से इसकी डायमीटर d1 है, यहाँ d2 है और यहाँ d3, और सर्कमफेरेंस ये इसकी कैपिटल C1 है डिवाइडेड बाय d1, और यहाँ पे अगर मैं वो रेशो कैलकुलेट करता हूँ, कैपिटल C2 डिवाइडेड बाय d2, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो तीनों का रेशो क्या आता है, रेशो जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो वो जो जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का वो रेशो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, सर्कल के साइज पे, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। जनरली कई बार कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, इस रेशो को मैजिक रेशो भी बोल देते हैं। कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं बुक्स वगैरह में मैजिक रेशो। मैजिक रेशो क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस और डायमीटर, मैं सर्कल के साइज को वेरी कर रहा हूँ, है ना, लेकिन उसके बाद भी ये एक रेशो मुझे ऐसा मिल रहा है जो कि क्या कर रहा है, जो साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मैं साइज कम करूं, ज्यादा करूं, वेरी करूं, किसी भी तरीके से ये जो रेशो हो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पाई से। बेसिकली ये क्या है, पाई। तो यहाँ से मेरा सर्कमफेरेंस यदि मैं कैलकुलेट करूंगा, तो सर्कमफेरेंस क्या आ गए, circumference of circle, circumference of circle is nothing but equal to pi into d, और क्योंकि d क्या है, d is nothing but the diameter of the circle, जो कि क्या होगा, d इक्वल टू 2r, तो यहाँ से क्या होगा, 2 पाई r। तो circumference of circle क्या आ गई, 2 पाई r, हाँ, circumference of circle of radius r is nothing but equal to 2 पाई r, ठीक। तो ये आ गया रेशो पाई, पाई का ये रेशो क्या आ गया, जो पाई क्या है बेसिकली एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, पाई की, पाई वैसे तो क्या है कि इरेशनल नंबर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7, यहाँ पे 3.14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर, ठीक। अब एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द पेरीमीटर, एरिया ऑफ द सर्किल देखते हैं।
तो एक सर्कल था, दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा सर्कल ऑफ रेडियस। हम ऑलरेडी एरिया ऑफ सर्कल, हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज नथिंग बट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एरिया को यदि मैं डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड करता हूँ कुछ इस तरह है, तो स्ट्रिप्स ये इस तरह से मल्टीपल है ना इक्वल स्ट्रिप्स में, इस तरह की स्ट्रिप्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वल स्ट्रिप्स। कुछ इस तरह से इक्वल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है ना। और अगर बीच में से कहीं एक स्ट्रिप से मैं कट करता हूँ उसे, नंबर ऑफ अलग अलग, अच्छा ये हम ऑलरेडी हम जानते हैं ये क्या करती है, मैंने स्ट्रिप्स मतलब कि एक तरह से सेक्टर्स में है ना, अलग अलग सेक्टर्स में मैंने क्या कर दिया, सर्किल को नंबर ऑफ सेक्टर्स में कर दिया। और उसे मैं कुछ इस तरह से अगर मैं रीअरेंज करता हूँ इसी को, कुछ इस तरह, ठीक है ना, कट करके मैं इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ इन स्ट्रिप्स को। बेसिकली मैंने क्या, ये स्ट्रिप्स में ये सेक्टर, ये क्या मिल रहा है, मैंने एक एक सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में मैंने क्या कर दिया, सर्कल को कट कर दिया और उन सेक्टर्स को क्या करिए कुछ इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया एंड सो ये इस तरह ना, तो ये कुछ इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया ना यार। अब यहाँ पे अगर मैं जो सेक्टर को देखूं तो अगर नियरली हम अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन नियरली हम अप्रोक्सीमेटली हम अज्यूम कर सकते हैं ये एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगल ना, कुछ रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेटली, है ना। जितनी छोटी सेक्टर्स, जितनी छोटा मैं आर्क लूंगा यहाँ पे, है ना, उतना ही एक्यूरेटली मुझे क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, है ना। जितना बिल्कुल और भी छोटा अगर मैं इसको और भी आर्क को और भी छोटा कर दूंगा ना, मान लो कि इतना और छोटा छोटा आर्क ले लूं और छोटा, तो क्या होगा, ये ऑलमोस्ट फ्लैट मिलेगा, तो ये पूरा क्या मिल जाएगा मुझे ऊपर, ये फ्लैट फ्लैट मिल जाएगा ना। जितनी छोटी छोटा सेक्टर्स की स्ट्रिप्स लूंगा उतना ही मुझे क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, तो मतलब उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट मुझे क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। क्लियर है। तो अगर मैं अगर मैं मान लूं, इसको अज्यूम कर लूं कि ये रेक्टेंगल मिल रहा है, तो उसकी लेंथ और विड्थ क्या मिलेगी, है ना। विड्थ तो क्या मिलेगी, विड्थ क्या होगी, ये तो रेडियस आर है, तो ये विड्थ भी मैं मान लेता हूँ, ये भी क्या मिलेगी, आर मिलेगी, है ना, ये आर। और लेंथ क्या मिलेगी, लेंथ बेसिकली मिलेगी ये लेंथ, ये। अब ये क्या है, ये पूरा पोर्शन सरकमफेरेंस है ना, तो सरकमफेरेंस, अब आधा सरकमफेरेंस तो यहाँ ऊपर आ गया, आधा सरकमफेरेंस नीचे आ गया, है ना। तो मुझे लेंथ क्या मिल जाएगी, लेंथ अगर मैं देखूं लेंथ सरकमफेरेंस की, तो ये मुझे लेंथ मिलेगी। अच्छा, सरकमफेरेंस हमने अभी देखी सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो मुझे लेंथ क्या मिल जाएगी, 2 पाई आर/2, है ना। ये लेंथ 2 पाई आर/2 और ये भी क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर/2 है। तो टोटल टोटल लेंथ मिलके ही तो क्या बना रही है, सरकमफेरेंस बना रही है ना। टोटल लेंथ मिलके ही सरकमफेरेंस बना रही है, तो है ना, ऊपर वाली लेंथ होगी 2 पाई आर/2 और नीचे वाली लेंथ होगी 2 पाई आर/2। ये समझ में आ रहा है वेदा, ये मैंने क्या किया, हाँ सर। है ना। तो मैंने क्या किया, बेसिकली सर्कल को एक छोटे छोटे सेक्टर्स में लिया, और जितने छोटे सेक्टर्स लूंगा, जितने छोटे आर्क के सेक्टर्स लूंगा, है ना, उतना ही ज्यादा मुझे एक्यूरेट क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, सेक्टर्स की छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली और उनको क्या किया, इस तरह से कुछ अरेंज कर दिया, है ना, इस फिगर के ही, इस फिगर की तरह मैंने क्या करी, सारी स्ट्रिप्स को कट करके अरेंज किया, तो मुझे कुछ रेक्टेंगल मिल गया,
जिसकी क्या हो गई, विड्थ कितनी हो गई रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर, और जो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगी सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2, है ना। सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2 क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर की लेंथ प्लस नीचे की लेंथ मिला के ही तो क्या बनेगा, मुझे टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, है ना। तो ये क्या हो गई 2 पाई r बाय 2। और अब हम मुझे पता है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर लेंथ क्या है 2 पाई r बाय 2 और विड्थ क्या है r, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एरिया मिल गया पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई r स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल सर्किल, है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ द सर्किल। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं ना। सर्कमफेरेंस हमें पता है, कोई भी सर्किल है, लेट अस अज्यूम दैट द सर्किल ऑफ रेडियस r, है ना। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या है, r इज द रेडियस, और हमें पता है देयरफॉर ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी गिवन है, सर्कम एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर ना। तो अगर सर्किल मैंने लिया है रेडियस r का, और लेट्स से डायमीटर क्या होगा 2r, है ना। डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सीड्स द डायमीटर, लेट्स से स्मॉल d इज द डायमीटर प्लस रेडियस ऑफ द सर्किल एंड स्मॉल d be the diameter of circle, है ना। एक्सिस द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 2r प्लस 16.8 सेंटीमीटर। अच्छा, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r क्या होगी 2 पाई r, है ना। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, r कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जैसे ही हमें r मिलेगा तो हम क्या, हमें क्या मिल जाएगा, हम सर्कमफेरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 पाई r माइनस 2r इक्वल टू 16.8। तो यहाँ से मैंने 2r कॉमन लिया, तो पाई माइनस 1 इक्वल टू 16.8 आ गया। ठीक, तो 2r इंटू पाई माइनस 1 इक्वल टू 16.8 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से अब मुझे आ गया, पाई को मैं ले लेता हूँ, लेट से 2r इंटू 22 बाय 7 माइनस 1 इक्वल टू 16.8। ठीक है, तो यहाँ से 2/7 r इंटू ये एलसीएम लूंगा, है ना। 22 माइनस 7 इक्वल टू 16.8, तो ये होगा 2/7 इंटू आर, और ये होगा 15 इक्वल टू 16.8। ठीक है, ये आ गया, ये हो जाएगा 30/7 r इक्वल टू 168/10। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 30 बाय नहीं हो रहा है ना, ये हो जाएगा r इक्वल टू 168 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 300, और ये आई थिंक 3, 5, 15 एंड 6, 300, तो ये आ रहा है 6, 7, 42, 4, 7, 5, 35, 49, 39, 30, ठीक है 39। ठीक है, ये होगा 39/100, तो रेडियस कितनी आ गई 3.92 सेंटीमीटर। तो अब मुझे रेडियस मिल गई है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो circumference of the circle 2 पाई आर से भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें ऑलरेडी गिवन है 2r प्लस 16.8, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी 2 इंटू 3.92 प्लस 16.8, ये कितना हो जाएगा 4, 18, 6, 7.84, 16.8।
ये कितना होगा 12 1 14 15 1 8 9.5 9.9 16 और ये हो जाएगा 20 23 24 24.64 है ना, ये आ गई सरकमफेरेंस 24.64 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन था, circumference ऑफ सर्किल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 है ना। रेडियस हमें नहीं पता सर्किल की रेडियस क्या है, वी हैव अज्यूम्ड दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r एंड द डायमीटर स्मॉल d। तो क्या दिया है d प्लस 16.8 यानी 2r प्लस 16.8। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल वी नो दैट 2 पाई r, इक्वेट करके वहां से रेडियस निकाली एंड वंस वी गेट द रेडियस तो वहां से हमें क्या मिल गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल।